जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी अभ्यर्थियों का है तहे दिल से स्वागत। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन, और आज का सेशन बेसिकली होने वाला है जो हमारे अभ्यर्थी जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सीटेट दिसंबर की परीक्षा को जो टारगेट कर रहे हैं, और उनका जो है एम है कि सर मुझे इस सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना बल्कि अच्छे अंकों से सिलेक्शन लेना है, अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो उसके लिए सर हम क्या करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सर मैं खुद से पढ़ाई करना चाहता हूँ, है ना, मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता हूँ। सर मैं 12 बजे वाली आपकी जो मैथ्स की क्लासेस है वो देखता हूँ, और जो क्लासेस चल रही हैं सीटेट की सुपर कोचिंग पर वो भी देखता हूँ या देखती हूँ। लेकिन मुझे कुछ वो बुक्स बताइए, वो किताबें बताइए जिन किताबों के माध्यम से जो मेरी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो, साथ के साथ जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन से मैं वाकिफ हो पाऊं, अच्छे से मेरी प्रैक्टिस हो पाए, एक कंप्लीट प्रिपरेशन मेरी हो पाए। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देना चाहता हूं। देखो सीटेट जो है ना, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो बहुत डेफिनेट है, बहुत निश्चित सिलेबस है। ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ जाए, है ना, बहुत कम ऐसा होता है। और ये जो परीक्षा है ये आप सभी को पता है एक पात्रता परीक्षा है ना, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम जब भी आपके सामने आता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ के साथ यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका जो पूरा का पूरा जो एग्जाम है ये 150 नंबर का होता है, यानी 150 मार्क्स का होता है। और अगर मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहाँ पर आपका जो 60% होता है भाई वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, 60% जो होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी कि 60% इसका 90 नंबर हो गया, 90 अंक हो गए। लेकिन क्या सिर्फ इतने नंबर लाना हमारे लिए काफी होता है? नहीं। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां आपके अगर सीटेट के अंदर अच्छे मार्क्स हैं तो वहां पर आपकी गेस्ट टीचर के लिए यहां पर आपको लगा दिया जाता है, और भी वहां पे वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इन सीटेट के मार्क्स से आप जाकर अच्छी जॉब ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो आप क्या करिएगा कि भाई हमारा 90 नंबर ये तो चलो पासिंग मार्क्स हो गए, लेकिन हमारा टारगेट सर होना चाहिए कि अगर मैं 130 प्लस ले आऊं तो मजा आ जाए। बोलो हाँ कि ना? 130 प्लस मतलब ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं कहता हूं 140 प्लस, और आप कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान एग्जाम है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप स्कोर कर लोगे। अब सर स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं, बुक्स की हम बात करते हैं, तो कौन सी बुक्स? देखिए जो सीबीएसई की यहां पर अगर हम बात करें, जो आपका सीटेट का जो एग्जाम होता है वो आप सभी को पता है हमारा सीबीएसई कंडक्ट कराता है। और यहां पर जितने भी आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, सबसे पहले आपने उनको अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीआरटी लेवल के लिए यानी पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ आपने सभी बुक्स को, सभी विषयों की किताबों को अच्छे से आपने पढ़ना है। अगर मैं बात करूं फॉर पेपर 2, अगर मैं बात करूं फॉर पेपर 2, तो आपने ये तो पढ़नी है, साथ के साथ 6 से लेके 8th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपने अच्छे से पढ़नी है। अब ज़्यादातर जो हम यहाँ पे बात करें, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं, तो आपने एसएसटी की जो भी बुक्स हैं फ्रॉम 6 to 8 आपने अच्छे से करनी है। और अगर हम बात करें जो बच्चे साइंस एंड मैथ्स स्ट्रीम से हैं, वो आपकी यहाँ पर मैथ साइंस की जो किताबें हैं, है ना, गणित और विज्ञान की जो किताबें हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। अब सर चलो ये तो हो गया हमारा कि जो हमें पढ़ना है जिससे हमारा बेस बनेगा। साथ के साथ सर मैं यूट्यूब जो क्लासेस हैं वो तो लेता हुआ चल ही रहा हूं, है ना, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसी किताबें भी चाहिए जहां पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, और साथ के साथ कंप्लीट सिलेबस कवर अप हो। तो मार्केट के अंदर ना अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक हैं, लेकिन जहां तक मैंने जितने भी बुक्स के ऊपर रिसर्च किया, कोई ऐसी डिफाइंड बुक नहीं है कि जहां पर मतलब किसी में कुछ टॉपिक्स होंगे, किसी में कुछ टॉपिक्स नहीं होंगे। तो यहां पर बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, किसी के अंदर कंटेंट कवर अप होगा, पेडागोजी नहीं होगी। तो क्या सर ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो यहां पर हम अपने पास मतलब रख सकें जिससे हमारा जो पूरा कंटेंट भी कवर अप हो, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो, और साथ ही साथ जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है वो मैं कर पाऊं? क्योंकि मेन मुद्दा पता है क्या है, हमने किताबें पढ़ ली है वाली, और अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए, एंड दैट इज द एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस। लेकिन वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे एक साथ मिल जाएं?
साथ के साथ सिर्फ क्वेश्चन लगाना मायने नहीं रखता, दूसरा यहाँ पे चीज मायने रखता है कि हम किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। वो कौन बताएगा? वो तो मेरे साथ में कोई टीचर नहीं बैठा हुआ, या मेरा दोस्त तो नहीं बता रहा, कौन बताएगा? क्या कोई बुक बता सकती है कि किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए? अगर ऐसी कोई किताब मिल जाए तो मजा आ जाए। वो सारा कंटेंट कवर अप कर रखी हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर आप सभी के लिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ साइंस की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 बोथ पेपर 1 पेपर 2 मैंने कुछ ऐसी बुक्स आपके लिए निकाली हैं यहां पर, जो आपको सिर्फ आपका कंटेंट पूरा कंप्लीट कवर अप नहीं करती, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल कराती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अवेलेबल नहीं कराती, बल्कि साथ के साथ आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। कौन सी बुक है मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर पेपर 1 कंटेंट और पेडागोजी दोनों आपकी कवर अप होंगी। अब इस बुक को बाकी बुक से सारी चीजें अलग क्यों करती हैं? साथ के साथ सीटेट और बाकी स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए, यानी कि आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैच टेट के लिए, सर मैं रीट के लिए तैयारी कर रहा हूं, सारी की कवरेज ये करवाएगा। वो सीटेट का कवरेज कराएगा। सीटेट का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करनी, ऐसी तैयारी करनी कि यार मेरा 130 प्लस मतलब किसी भी हाल में आए। तो यहां पर इस बुक के नया कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो आपको किसी अदर बुक में नहीं मिलेंगे, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये बुक अपने पास जरूर रखो, इनको जरूर आप पढ़ो। इससे आपका जो सिलेक्शन है वो तो हो गई होगा, 130 प्लस होगा। साथ के साथ देखिए जैसे ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज, टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको टाइम दिया जा रहा है कि इतना टाइम आपको देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, अब मैं इस बुक में से कोई एक क्वेश्चन आपके लिए निकालना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्वेश्चन नंबर 173 अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। कह रहे इफ 37% ऑफ अ नंबर इज 55.5 द नंबर इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए टाइमर मेंशन है 83 सेकेंड्स, 83 सेकेंड्स। अब ये टाइमर कैसे निकाला गया है? टेक्स्ट बुक का जितना भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, तो वहां पर जो भी आप टेस्ट अब लगाते हैं कि कौन सा टॉपर बच्चा कितना समय ले रहा है, एवरेज बच्चा कितना समय ले रहा है, एवरेज स्टूडेंट जो बच्चा मतलब स्कोर नहीं कर पा रहा है वो कितना समय ले रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन के लिए टाइमर सेट किया गया है, ताकि हर एक बच्चा उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर आंसर करेगा तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि दो चीजें चाहिए, एक्यूरेसी और स्पीड, दोनों चाहिए। तो इस एक्यूरेसी तो सबकी बन जाती है, लेकिन स्पीड बनना बहुत जरूरी है, वो आपकी इस बुक से बन जाए, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए आसान हो गई है, तो ये है। और साथ के साथ जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले, उनके लिए मैंने पेपर 2 की जो बुक्स है ये डिजाइन आपकी पूरी करवा दी है, कंप्लीट हो चुकी है, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। दोनों बुक्स अवेलेबल है। साथ के साथ सर ये तो हो गया मैथ्स की बात कि हाँ सर मैथ्स का हो गया, अब बाकी के सेक्शंस में क्या होगा? बाकी के सेक्शन सीडीपी, ईवीएस, हर एक सब्जेक्ट की एक बुक है, और ज्यादा मोटी बुक नहीं है, एक पतली सी बुक है, और अभी टाइम है आप सभी के लिए, तो अभी आप लेकर इन बुक्स को साथ में रखिए, एनसीईआरटी बुक्स को कवर अप करके इन बुक्स पर लग जाइए, और यूट्यूब जो सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं वो सारे आप यूट्यूब सेशन अटेंड करिए। मैं गारंटी से आपसे कहता हूं 130 प्लस नहीं, आप 140 प्लस स्कोर करेंगे, और आप में से ही एक ना एक स्टूडेंट टॉपर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सेशन, और ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सर मैं कौन सी बुक से पढूं जिसमें सारा कंटेंट कवरेज हो, वो जानकारी मैंने आप सभी को आई थिंक इस सेशन में दे दी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से ठीक 12 बजे, क्लासेस चल रही हैं आप सभी के लिए सीटेट के लिए, वहां सभी के सभी अभ्यर्थी भारी संख्या में आकर जुड़ें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे से यहाँ पर चलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।